11,000 करोड़ खर्च कर रही है। इन सुविधाओं को इसी वर्ष के अंत तक क्रियाशील बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तेलंगाना के सभी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए राजीव आरोग्य श्री योजना के तहत मिलने वाले कवरेज को रुपया 5 लाख से बढ़ा करके रुपया 10 लाख प्रति परिवार कर दिया गया है। यह कदम सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ करता है। जैसा कि महात्मा गांधी ने सटीक रूप से कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसी भावना के अनुरूप सरकार ने हाल ही में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थानीय निकाय चुनाव शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराए हैं। ये चुनाव लोकतांत्रिक संस्थानों को सुदृढ़ करने और जमीनी स्तर पर सहभागी शासन को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी 1,15,000 निर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई देता हूं और जनता की सेवा में उनके सफल और संतोषजनक कार्यकाल को कामना करता हूं। सरकार ने शासन के विभिन्न क्षेत्रों में नई नीतिगत पहलों को तैयार करने और उन्हें आकार देने में क्रांतिकारी पहल की है। शासन को पुनर्जीवित करने के हिस्से के रूप में सरकार ने पिछले 2 वर्षों के भीतर निम्नलिखित नीतियां जारी की है। इंदिरा महिला शक्ति नीति, तेलंगाना पर्यटन नीति 2025, कैबिनेट द्वारा अनुमोदित खेल नीति, तेलंगाना राइजिंग 2047 नीति, हैदराबाद औद्योगिक भूमि रूपांतरण नीति, स्वच्छ और हरित ऊर्जा नीति, MSME नीति, लाइफ साइंस नीति। इन नीतियों ने इन क्षेत्रों को नई गति दी है और उनमें गतिशीलता पैदा की है। केंद्रित प्रशासनिक और विकासात्मक पहलों के माध्यम से शासन को जनता के करीब लाने के लिए प्रजापालना प्रगति प्रणाली का एक 99 दिवसीय कार्य योजना शुरू की गई है। इस कार्यक्रम में विशेष स्वच्छता अभियान, लंबित फाइलों का तेजी से निपटान और पूरे राज्य में बहुक्षेत्रीय विकास गतिविधियों का कार्यान्वयन शामिल है। इसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने वाले 10 विषयक सप्ताहों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। निर्वाचित प्रतिनिधियों, जिला अधिकारियों, स्वयं सहायता समूह की महिला और नागरिक समाज संगठनों को शामिल करके यह पहल नागरिक सरकार की साझेदारी को मजबूत करती है और जमीनी स्तर पर सहभागी शासन को बढ़ावा देती है। सरकार प्रजावाणी कार्यक्रम में जनता की शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अब तक जनता की ओर से 64